61 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अभी हम 62वें प्रश्न पर हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए, यानी कि अपनी कृति तो शामिल की ही थी, बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? करेक्ट आंसर है गुरु अंगद। ठीक है, राइट आंसर है गुरु अंगद। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन सा होता है? सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? जब मैंने आप लोगों को थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें सारी जानकारी बताई थी, कौन सा नहीं था? चिरांद नहीं था, बाकी राखीगढ़ी, ठीक है, और गंभीरी बाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो विषुवत रेखा पर, किस पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है तो सुएज नहर भूमध्य सागर लाल सागर, लाल सागर अरब सागर, भूमध्य सागर अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर अरब सागर। करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना करें। ठीक है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती? बिल्कुल हो सकता है। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती? ये तो नहीं होगा। एंड किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता? बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता नहीं। राइट आंसर है पहला और सी। ठीक है, ए और सी करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति करती है। ठीक है, क्या करती है? जाति। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है? ठीक है, उल्लेख की तरह है, जन की तरह। किसकी तरह? जन की तरह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था तो ये राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ठीक है, लेकिन राजा को क्षत्रिय घोषित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ठीक है, किसको? सुल्तान ने। ठीक है, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर बी। अब अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी ये जो दिए हुए हैं तो पहचान करनी है आखिरकार किस परत से है। ठीक है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, किसमें? मध्यमंडल में। किसमें? मध्यमंडल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है तो किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं, इसका अभिप्राय है गैरिसन का। गैरिसन नगर से अभिप्राय यह है कि किलेबंद छावनी जहां पर सैनिक रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध जो है किससे है? ऊर्जा, यानी कि सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया तो ये क्या था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। ठीक है, 81वीं का राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था राजा राम मोहन राय को लंदन। ठीक है, अपने दूत के रूप में भेजा था। चलिए अब ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाएं
बनाई जाने लगी महायान बौद्ध के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 का संबंध है, किससे संबंध है 21 का? 120वें प्रश्न पर है, जीवन के अधिकार से। ठीक है, किससे? जीवन के अधिकार से। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ठीक है, गैसीय ग्रह कौन सा कहलाता है? चलिए, तो यहाँ पर गैसीय ग्रह होते हैं, देखिए बृहस्पति होता है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, याद कर लेना। ठीक है, यानी कि बृहस्पति, ठीक है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, कैसे भी याद कर लेना, ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र होगा नहीं, समाजशास्त्र यहाँ होगा नहीं, मनोविज्ञान होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, ये बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंदमयी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो क्या होता है? आनंददायी बनाते हैं। ठीक है, चलिए 94 प्रश्न पे है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, यहाँ पर जानेंगे। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? सबसे बेहतर जानना होगा। ठीक है, सबसे बेहतर जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर विविधता का माहौल है। ठीक है, सारा ऑप्शन को इस तरह रखते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक, प्रश्न हमारा 94वां प्रश्न है। चलिए, तो देखिए, विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना हो सकता है। सबसे बेहतर जानना है, और भी देखेंगे। आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थियों से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान, सभी विद्यार्थियों से बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियाकलाप शोध, क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ठीक है, एंड तीसरा, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके हो सकता है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि ये हमारा कट चुका है, बाकी सभी राइट हैं। ठीक, एंड अगला प्रश्न है, देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रट कर सीखना यहाँ भी आ जाए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एंड परिभाषाओं द्वारा सीखना बिल्कुल गलत है। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना यहाँ भी कट जाएगा ये भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। अगला प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को करने से पहले शिक्षिका को अपने अभ्यर्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए?
कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं, ठीक है, यानी कि जो शिक्षिका है उसकी। एंड इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा, ये पहले ही नहीं बता देना चाहिए आकलन के बारे में। और देखिए परिणाम के बारे में पहले ही नहीं बताना चाहिए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि इस कार्य को करने से प्राप्त यानी कि अधिगम से उसकी शिक्षिका की जो है विद्यार्थियों से अपेक्षा क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ाता है, ठीक है। तो जहाँ भी वास्तविकता रियलिटी दिखे आपको करेक्ट कर देना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा समय और मिले इसलिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें, ये भी नहीं होगा। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। बिल्कुल सही बात है, सी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमको जानना है तो इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें, ठीक है। ये सही लग रहा है। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है, ठीक है। एंड ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों को दिख भी गया है। चलिए अगला है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, नहीं। दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है। घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, नहीं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी जो विधि है वो आपकी स्रोत विधि है। कौन सी है? स्रोत विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक नहीं है? क्या होना आवश्यक नहीं है? इसमें से क्या होना आवश्यक नहीं है? तो आंदोलन के समाधान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, ठीक है। तो इसमें सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और अध्याय को महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, नहीं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो ये था दलित एवं अल्पसंख्यक, ठीक है। अगला है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरतुस्त के विचार, करेक्ट आंसर हो जाएगा जरतुस्त के विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा PNG। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे क्या है। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? कर्जन। कौन था? कर्जन, ठीक है।